students, how are you all? Fine. Now our syllabus. ये लेक्चर है आपका रिवीजन का. ओके, प्रैक्टिस वर्क. इससे पहले प्रैक्टिस वर्क हम शुरू करें, इससे पहले मैं आपको आज डिस्कस करूंगी आपसे अबाउट योर सिलेबस एंड एग्जाम पेपर स्टाइल. ओके, सिलेबस आ गया होगा आपके पास नोटिस मॉड्यूल में, सिलेबस एंड पेपर स्टाइल. ओके, साइंस का सिलेबस आपका रहेगा चैप्टर 1 to 9. सी इट्स योर स्टैंडर्ड 7 टेक्स्ट बुक. ओके, चैप्टर 1 to 9. ओके, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल, थर्ड फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर 4 हीट, एसिड एंड बेस इन, चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन एंड 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन एंड 9 इज सॉइल. टोटल 1 to 9 चैप्टर आपकी इस एग्जाम में ऐसे 1 में आने वाले हैं. इनमें से कुछ चैप्टर आपके रिकॉर्डेड में कंप्लीट हुए हैं, कुछ लाइव में कंप्लीट हुए हैं. तो रिकॉर्डेड में जो कंप्लीट हुए हैं मैं एक बार आपको फिर वापस से बता देती हूँ. चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट, देन 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, देन 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, यानी 3, 5, 6 और 7. 3, 5, 6 और 7 ये चैप्टर हमने रिकॉर्डेड में कंप्लीट किया. रिमेनिंग चैप्टर वी हैड कंप्लीटेड इन रेगुलर आवर लाइव लेक्चर जब ऑनलाइन होते थे, और अभी स्कूल ओपन हो गए हैं तो यहाँ पे कंप्लीट किए हैं हमने. ओके, ये है आपका सिलेबस. अब हम बात करते हैं पेपर स्टाइल. पेपर स्टाइल आपका एग्जाम पेपर जो होगा टोटल कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स. ओके, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, डिफाइन, डायग्राम एंड क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर लॉन्ग एंड शॉर्ट या ब्रीफ कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं. 2 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. ऑल दीज हेडिंग आर इन योर नोटबुक. सब हेडिंग मैंने आपको लिखवाई है. इफ यू हैव एनी डाउट है कुछ डाउट तो आपको डिफाइन में है. ओके, डिफाइन का किसी चैप्टर में आपको हेडिंग डाल करके लिखवाए गए हैं, किसी चैप्टर में टोटली क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो अगर कोई क्वेश्चन भी है, जस्ट लाइक अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूं, 6 चैप्टर में एक एग्जांपल लिया मैंने फिजिकल चेंज, तो आपको क्वेश्चन लिखाया गया है व्हाट इज द फिजिकल चेंज, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया डिफाइन में मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया कि डिफाइन फिजिकल चेंज. तो आपको उसका आंसर लिखना है, जो आपको क्वेश्चन आंसर में लिखवाया गया वही लिखना है. मेरा कहने का मीनिंग है डिफाइंस जो आएगी वो क्वेश्चन आंसर्स में से ही आ सकती है, या फिर अलग से आपको कुछ डिफाइन लिखवाई हुई है हेडिंग डाल करके तो वहां से भी आ सकती है. डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन रह गया आपका. डिफरेंस बिटवीन जो आपको हेडिंग डाल करके लिखवाए गए हैं उन्हीं में से आएंगे. ओके, तो ये आपका टोटल पेपर स्टाइल है. मार्क्स आपको मेंशन किए हुए पेपर नोटिस मॉड्यूल में आया है आपके सारे कितने मार्क्स की क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. ओके, ये आपका सिलेबस और पेपर स्टाइल है. अच्छे से चेक कर लेना. ओके, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर लिखने हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स से मुझसे रेगुलर लेक्चर में पूछा है कि मैम हम अपने आंसर्स लिख सकते हैं क्या? यस, यू हैव टू राइट योर ओन आंसर. ओके, बट आंसर इज राइट. जस्ट लाइक फिजिकल चेंज, पूछा फिजिकल चेंज है, अगर आपने उसमें आंसर केमिकल चेंज का लिख रहे हो तो आंसर आपका राइट नहीं होगा. जो भी आपसे पूछा गया है, यू हैव टू राइट द राइट आंसर, देन I will give you mark. Okay, any doubt?
अबाउट योर सिलेबस या फिर पेपर स्टाइल। ओके, चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, पोज करके आप सब कुछ लिख सकते हैं या फिर आपके एग्जाम नोटिस मॉड्यूल में भी आ गया होगा। देन आफ्टर आज का ये लेक्चर आपका लेसन नंबर 1 चैप्टर 1 को रिवाइज करने का मैंने होमवर्क आपको दे रही हूँ। यू हैव टू प्रिपेयर द लेसन नंबर 1। तो आज में ऑरली हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में यू हैव टू प्रिपेयर दिस। रिवीजन में नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर। प्रिपेयर या फिर लर्न चैप्टर नंबर 1। ओके, आपके टेस्ट होंगे, रिटर्न व कंप्लीट में भी आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डू फास्ट अपनी नोटबुक कंप्लीट कीजिए। ओके, चैप्टर नंबर 1 से हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1, yes, anyone can guess me what is the chapter number 1 name? I hope आपको आंसर आ रहा होगा। ओके, चैप्टर नंबर 1 इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो मैं आज आपको एक बार समरी करवा देती हूँ उस चैप्टर की। न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट 2 टाइप्स के थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। ओके, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉप्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब उसमें हमने ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। नाउ किस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी हमने इसमें पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड खुद बनाते हैं। क्या है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, then they form the carbohydrate, and this carbohydrate is the product for the या food for the plant। उसके बाद में हेटेरोट्रॉप्स पढ़े थे हमने, अदर मोड ऑफ द हेटेरोट्रॉप्स। अदर मोड ऑफ द हेटेरोट्रॉप्स में 4 टाइप्स में पढ़े थे। पैरासाइट, द ऑर्गेनिज्म दैट दे डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। फिर आया दूसरा इंसेक्टिवोरस। एग्जाम्पल पैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा कस्कटा। सेकंड इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल हो जाएगा पिक्चर प्लांट। ओके, पिक्चर प्लांट इंसेक्ट जैसे ही आते हैं कि उसका लिड ओपन हो जाता है और इंसेक्ट उसके अंदर चला जाता है, डाइजेस्टिव जो उसका सिक्रेशन होता है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, देन आफ्टर सैप्रोट्रॉप्स। Saprotrophs, in this type of the mode of nutrition, the organism depend on the dead and decaying matter. Okay, and symbiosis एक दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड एंड शेल्टर से रिलेटेड। देन आफ्टर राइजोबियम बैक्टीरिया, हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश द सॉइल। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो प्लांट को नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगी? ओके, द प्लांट आर रिक्वायर्ड मोर नाइट्रोजन, तो उन्हें नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगी? इसके लिए नाइट्रोजन सॉइल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में प्रेजेंट होते हैं। दे कैप्चर द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड गिव इट टू द प्लांट, और वो प्लांट उसको यूज में ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका समरी था आज का, एंड आज का आपका होमवर्क लर्न चैप्टर 1 फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।